एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल के बीच में एक सुंदर सा पंछियों का गांव था। इस गांव में तरह तरह के पंछी रहते थे। तोते, मैना, गौरैया और कबूतर सब एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहते थे। सुबह सुबह जब सूरज की किरणें पेड़ों पर पड़ती थी तो पंछियों का मीठा गीत पूरे जंगल में गूंज उठता था। गांव के सभी पंछी मिलजुल कर रहते थे। हर कोई एक दूसरे की मदद करता और मुश्किल समय में साथ खड़ा रहता। लेकिन इस शांत और खुशहाल गांव के पास एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी, जिसका नाम था छलनी। छलनी हमेशा यही सोचती रहती थी कि वह कैसे इन मासूम पंछियों को धोखा देकर पकड़ सके और उनका शिकार कर सके। छलनी ने कई बार पंछियों को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन गांव के पंछी बहुत समझदार थे और हमेशा सतर्क रहते थे। वे लोमड़ी के किसी भी जाल में नहीं फंसते थे। एक दिन छलनी ने सोचा, अगर मैं सीधे इन पंछियों को पकड़ नहीं सकती तो क्यों न कोई योजना बनाऊं और उन्हें अपने जाल में फंसाऊं। उसने एक चालाक योजना बनाई। वह जंगल में एक ऊंची चट्टान पर चढ़कर जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर सभी पंछी उसकी तरफ देखने लगे और तोते ने पूछा, छलनी, तुम क्यों रो रही हो? छलनी ने आंसू पोंछते हुए कहा, तोते भाई, मेरी मदद करो। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं अकेली हूँ और मुझे कोई नहीं चाहता। मुझे तुम्हारे गांव में जगह चाहिए। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और एक ईमानदार जीवन जीना चाहती हूँ। गांव के पंछी उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गए। मैना ने कहा, क्या इसे अपने गांव में रहने देना सही होगा? हमें सावधान रहना चाहिए। लेकिन कबूतर ने कहा, अगर वह सच में मदद मांग रही है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। आखिरकार हम सभी को मिलकर रहना चाहिए। सभी पंछियों ने मिलकर छलनी को गांव में आने की अनुमति दे दी। छलनी ने गांव में आते ही अपनी चालाकी शुरू कर दी। उसने पंछियों से कहा, मैं बहुत अच्छी रसोई बनाना जानती हूँ। क्यों न हम सब मिलकर खाना पकाएं? मैं तुम्हें कुछ नया बनाना सिखाऊंगी। पंछियों को उसकी बात सुनकर अच्छा लगा। उन्हें लगा कि अब वे नई नई चीजें सीखेंगे और स्वादिष्ट खाना खाएंगे। लेकिन छलनी का इरादा कुछ और ही था। उसने पंछियों के लिए खाना बनाने की योजना बनाई, लेकिन उसका असली उद्देश्य था धीरे धीरे उन्हें बेहोश करके पकड़ना। एक दिन छलनी ने सबको एक जगह इकट्ठा किया और कहा, आज मैं तुम्हारे लिए एक विशेष व्यंजन बनाऊंगी। यह बहुत स्वादिष्ट होगा, लेकिन इसे बनाने के लिए हमें जंगल के अलग अलग हिस्सों से खास मसाले चाहिए होंगे। तुम सब एक एक कर जंगल के अलग अलग हिस्सों में जाओ और इन मसालों को लेकर आओ। पंछियों को कुछ शक हुआ, लेकिन छलनी ने इतनी मीठी और मासूमियत से बात की कि सभी पंछी उसकी बात मान गए। वे अलग अलग दिशाओं में उड़ गए और मसाले ढूंढने लगे। छलनी ने सोचा, अब जब ये पंछी मसाले लेने गए हैं तो मैं इनका गांव खाली देखकर उनके घोंसलों में छुप जाऊंगी और जैसे ही वे लौटेंगे मैं उन्हें पकड़ लूंगी। लेकिन गांव का सबसे बूढ़ा और समझदार तोता, जिसका नाम बाबा तोता था, उस दिन गांव में ही था। वह छलनी की चाल को समझ गया था। वह जानता था कि लोमड़ी इतनी मासूम नहीं हो सकती। उसने अपनी तेज आंखों से देखा कि छलनी इधर उधर झांक रही थी, जैसे कि वह किसी जाल की तैयारी कर रही हो। बाबा तोता ने तुरंत सब पंछियों को वापस बुलाने का फैसला किया। उसने अपनी तेज आवाज में पुकारा, सभी पंछी सुनो, वापस आओ, यह लोमड़ी हमें धोखा देने की कोशिश कर रही है। सभी पंछी जो मसाले लेने गए थे तुरंत वापस लौट आए। उन्होंने देखा कि छलनी गांव के चारों ओर घूम रही थी और अपने जाल बिछा रही थी। पंछियों को अब समझ में आ गया कि छलनी का असली इरादा क्या था। तोते ने गुस्से में कहा,
तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की, लेकिन हम तुम्हारी चालाकी को समझ गए हैं। अब हम तुम्हें अपने गांव से हमेशा के लिए निकाल रहे हैं। सभी पंछियों ने मिलकर छलनी को गांव से भगा दिया। छलनी ने अपनी हार मान ली और गांव से दूर चली गई। पंछियों ने उसकी चालाकी को समय पर पहचान लिया और मिलकर अपने गांव की रक्षा की। उस दिन के बाद से पंछियों ने एक नियम बना लिया कि वे कभी किसी बाहरी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे। वे अब और भी सतर्क हो गए और अपने गांव को सुरक्षित रखने के लिए एक साथ मिलकर काम करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी व्यक्ति पर बिना सोचे समझे भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई मीठी बात करके हमें धोखा देने की कोशिश करता है तो हमें सतर्क रहना चाहिए और अपनी बुद्धि और समझदारी का उपयोग करके सही निर्णय लेना चाहिए।